हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 6th लेसन, जिसका नाम है पोंगल। पोंगल आपने एसएसटी में शायद इस नाम का त्यौहार सुना होगा। एक विशेष त्यौहार होता है, ठीक है ये। और ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत में। जैसे हमारे यहाँ पर कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे देखो दिवाली है, दशहरा है, होली है, ये तो लगभग पूरे देश में मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ त्यौहार होते हैं जो सिर्फ कुछ ही राज्यों में, स्टेट्स में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो पोंगल है वो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि पोंगल का त्यौहार क्या होता है और इसको कैसे मनाया जाता है, ठीक है। यह उन दिनों की बात है जब गोपाल की उम्र करीब 9 बरस की थी। बरस मैंने साल। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई और उनका परिवार वहाँ चला गया। कनाडा मीन्स कनाडा, ठीक है। जब उसे दादाजी के गांव में अपने बीते हुए बचपन की यादें आती तो पोंगल के त्यौहार की स्मृति भी ताज़ा हो जाती। स्मृति मैंने याद, ठीक है। उसे याद आती शक्करई पोंगल की, जिसे दादी माँ पोंगल के दिन बनाया करती थी। ये एक व्यंजन होता है खाने वाला, ठीक है। हम 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, गोपाल के पिता ने एक दिन कहा। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, अप्पा पोंगल के दिन हम पहुंच जाएंगे वहाँ? उत्सुकता मैंने बहुत ही जानने की इच्छा के साथ, ठीक है। बिल्कुल, गोपाल के पिता ने कहा। वहाँ तुम्हें दादी माँ के हाथ का बना शक्करई पोंगल मिलेगा, जमकर खाना। कहते कहते उन्होंने आँख मिचकाकर गोपाल की माँ की तरफ देखा, मतलब खुशी के साथ, ठीक है। इस पर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े तो दोनों खुश हो गए। गोपाल और उसके माता पिता पोंगल से एक दिन पूर्व मैंने पहले 13 जनवरी को अपने गांव पहुंच गए। मतलब 14 जनवरी को पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा त्यौहार है ये। मकर संक्रांति का त्यौहार है। घर में खूब हलचल मची थी। नौकर चाकर घर के जाले साफ करने में व्यस्त थे। व्यस्त मैंने बिजी थे वो लोग, ठीक है। 2 मजदूर सफ़ेदी के लिए चूना घोल रहे थे। गोपाल ने कहा, मैं समझता था पोंगल कल है। इस पर उसकी दादी ने बताया, बेटा कल बड़ा पोंगल है, इसलिए पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी बड़ा महत्व होता है। मतलब त्यौहार से एक दिन पहले और एक दिन बाद का भी बहुत महत्व है, ठीक है। आज भोगी है। इस दिन लोग घर को साफ करते हैं, पुरानी और बेकार की चीज़ों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते हैं, मतलब बजाते हैं, ठीक है। इस ढोल को तमिल में भोगी कोट्टम कहते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से ये भोगी कोट्टम बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे ढोलक बनाए जाते हैं। इस पर गोपाल चम्मच उठाकर वह भी भोगी कोट्टम लेगा। मचल उठा गोपाल, ठीक है। दादी ने कहा, अरे भोगी और पोंगल के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहोगे? कनाडा में जो तुम्हारे मित्र हैं वे हमारे त्योहारों के बारे में तुमसे पूछेंगे। हाँ हाँ बताइए न, गोपाल उत्सुकतापूर्वक बोला। भोगी पोंगल ऋतुओं की राजा देवराज इंद्र को समर्पित है, मतलब उनके लिए मनाया जाता है, उनको खुश करने के लिए। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगमन मैंने आने की। इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नई कोपले फूल आते हैं, इसलिए लोग भी नया जीवन आरंभ करने को उत्सुक रहते हैं। शाम को जब घर में सफ़ेदी हो चुकी थी तो फर्शों को रगड़ रगड़ कर धोया पोंछा गया। फिर गोपाल की दादी ने चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई। आकृतियाँ मैंने
उन्होंने डिज़ाइंस बनाए, ठीक है, जिन्हें कोलम कहते हैं। माँ ने कहा, यह कोलम हम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन घर के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। दरवाजे के ठीक बाहर बहुत बड़ा और अलंकृत कोलम था, ठीक है। अलंकृत मैंने जिसको सजाया हुआ था, श्रृंगार किया हुआ था जिसका। यह कोलम विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। पोंगल पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है।